जब हम जीवन की इस दौड़ में निकलते हैं तो अक्सर एक सवाल हर किसी के मन में बार बार गूंजता है। सफल लोग आखिर सफल कैसे बनते हैं? ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है, बल्कि वो खोज है जो हर इंसान के भीतर जलती है। हम सब अपने अपने तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, कभी किताबों से, कभी अनुभवों से और कभी किसी और के रास्ते को देखकर। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे महान लीडर्स और सफल इंसान आखिर किस तरह से सीखते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई सूत्र होता है, या फिर उनके सीखने का तरीका ही उन्हें सबसे अलग और खास बना देता है? दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, बल्कि उनके पीछे छिपे इमोशंस, कहानियां और गहराई तक ले जाने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब का सार जिसने हजारों लाखों लोगों की सोच बदल दी है। हाउ लीडर्स लर्न, मास्टर द हैबिट्स ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, जिसे डेविड सी भाई टोबे, नोवाक और लारी बिशप ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल पोजीशन या पावर से नहीं आता। यह आता है लगातार सीखने, खुद को ढालने और आगे बढ़ने की हिम्मत से। जब हम दूसरों को देखते हैं, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा या फिर महात्मा गांधी, तो हमें लगता है कि ये लोग किसी और दुनिया से आए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने भी सीखा, बार बार गिरे, गलतियां की, फिर उठे और हर बार एक नया सबक लेकर आगे बढ़े। जरा सोचिए, अगर लीडर्स सीखना बंद कर दें तो क्या वो लीडर रह पाएंगे? इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो एक बार सफल हुआ और फिर कभी अपने अनुभवों को चैलेंज ही नहीं किया। धीरे धीरे वो पीछे छूट जाएगा। यही फर्क है एक सामान्य इंसान और एक सच्चे लीडर में। लीडर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। वो हर दिन, हर परिस्थिति से, यहां तक कि अपने आलोचकों से भी कुछ न कुछ सीख लेते हैं। डेविड सी, नोवाक और लारी बिशप इस किताब में हमें यही दिखाते हैं कि लीडरशिप की असली ताकत हैबिट बिल्डिंग में है। हैबिट्स यानी आदतें जो हमें गढ़ती हैं। एक आदत है सवाल पूछने की, दूसरी आदत है सुनने की, तीसरी आदत है रिस्क लेने की। और यही आदतें मिलकर एक साधारण इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती हैं। इस चैनल का मकसद सिर्फ किताबों के सार सुनाना नहीं है। मेरा इरादा है कि मैं आपको उस सफर पर लेकर चलूं जहां ये किताबें केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जी जाती हैं। यहाँ आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस के पीछे छिपे इमोशंस भी महसूस होंगे। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करने वाला आईना है। हर इंसान अपने जीवन में लीडर हो सकता है, चाहे वो अपने परिवार में हो, अपने छोटे से काम में, दोस्तों के बीच या फिर किसी बड़ी संस्था में। लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को लीड करना नहीं है, बल्कि खुद को रोज रोज बेहतर बनाना है। यह किताब हमें यही सिखाती है। मैं चाहता हूं कि आप इस सफर में मेरे साथ चलें, क्योंकि यहाँ हर किताब, हर कहानी आपके दिल को छूने के लिए है। ये चैनल सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर उस स्पार्क को जगाने के लिए है जो शायद कहीं दब गई है। हम सबके अंदर वो लीडर छिपा है जो कभी सामने नहीं आता, और इस तरह की किताबें हमें उसकी झलक दिखाती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सफल लीडर्स कैसे सोचते हैं, कैसे छोटी छोटी आदतें उनकी बड़ी सफलताओं की वजह बनती हैं, और कैसे वो हर दिन खुद को एक स्टूडेंट मानते हैं, क्योंकि प्यारी अंतलक हुए हैं। चैप्टर 1, ट्रेलर पार्क विश्वविद्यालय। जिंदगी हमें अक्सर उस जगह से सबसे बड़ी सीख देती है जहां हम शायद सोच भी नहीं पाते। बहुत बार हम मानते हैं कि किसी शानदार स्कूल, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या किसी बेहतरीन किताब से ही ज्ञान मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि असली शिक्षा वहीं से शुरू होती है जहां जिंदगी हमें सबसे पहले परखती है। ट्रेलर पार्क यूनिवर्सिटी नामक कहानी हमें यही बताती है कि कैसे इंसान की सबसे मुश्किल परिस्थितियां उसकी सबसे गहरी पाठशाला बन जाती हैं। डेविड नोवाक का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां सुविधाएं बहुत कम थीं। उनका परिवार एक साधारण से ट्रेलर पार्क में रहता था। सोचिए, वो जगह जहां लोग मुश्किल से गुजारा करते हैं, जहां जिंदगी का हर दिन संघर्ष से भरा होता है। वहीं से उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी समझ विकसित की। बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों को बदकिस्मती मानकर शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं परिस्थितियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। और यही फर्क है एक लीडर और बाकी लोगों में। ट्रेलर पार्क की जिंदगी ने उन्हें यह महसूस कराया कि इंसान का असली मूल्य उसके पास कितनी चीजें हैं, इससे तय नहीं होता। असली मूल्य यह है कि इंसान हर दिन उन परिस्थितियों से क्या सीख रहा है। डेविड ने वहां के लोगों से सीखा कि मेहनत, संघर्ष और उम्मीद के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने देखा कि जब लोगों के पास कम होता है
तब वो अपने रिश्तों, भरोसे और छोटी छोटी खुशियों पर ज्यादा निर्भर होते हैं। यही इंसानियत का वो रूप है जो किसी भी महंगी यूनिवर्सिटी में शायद ही पढ़ाया जाता हो। जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहां रोज यह चिंता हो कि अगले महीने का किराया कैसे आएगा, तो आपके भीतर किस तरह की सोच विकसित होगी। कुछ लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी माहौल से एक ऐसी आग लेकर निकलते हैं जो उन्हें पूरी जिंदगी आगे बढ़ाती है। नोवाक ने उस माहौल से ये सबक लिया कि जीवन में रेजिलियंस यानी बार बार गिरकर भी उठने की ताकत ही असली पूंजी है। यह अनुभव हमें भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी की कौन सी कठिनाइयां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक रही हैं। हो सकता है कि किसी ने आर्थिक तंगी देखी हो, किसी ने अकेलापन झेला हो, किसी ने असफलता का बोझ उठाया हो, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो वही पल हमें सबसे मजबूत बनाते हैं। असली लीडरशिप वहीं से जन्म लेती है जहां इंसान खुद को कठिन परिस्थितियों में ढाल लेता है और उन हालात को सीखने का साधन बना लेता है। नोवाक का यह सफर हमें यह एहसास कराता है कि हमें अपनी शुरुआत पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। चाहे हम कितने ही छोटे माहौल से क्यों न आते हों, चाहे हमारे पास कितनी भी कमी क्यों न रही हो, अगर हमने उनसे सीख लिया तो वही हमारी असली यूनिवर्सिटी है। यही ट्रेलर पार्क यूनिवर्सिटी का सबसे गहरा संदेश है। दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी सफलता की नींव उन अनुभवों ने रखी जिन पर कभी उन्होंने गर्व नहीं किया था, लेकिन बाद में वही अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। ये कहानी भी हमें यही याद दिलाती है कि कठिनाइयों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें गले लगाना है, क्योंकि वहीं से वो इंसान तैयार होता है जो आगे चलकर सच्चा लीडर बनता है। तो अगली बार जब आप अपने हालात को कोसने लगें, जब आपको लगे कि जिंदगी आपके साथ न्याय नहीं कर रही, तो याद रखिए कि शायद यही आपका ट्रेलर पार्क यूनिवर्सिटी है। यही वो जगह है जहां से आप सीखेंगे। गिरमिले चैप्टर 2, स्वयं को जकड़न से मुक्त करें। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब लगता है कि हम एक ही जगह पर अटके हुए हैं। हर दिन एक जैसा, वही काम, वही सोच, वही डर। हम अपनी ही आदतों और पुराने अनुभवों की कैद में फंस जाते हैं। और सच कहें तो यह कैद सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि ये न दिखती है, न सुनाई देती है, लेकिन हमारी पूरी ग्रोथ रोक देती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हमेशा वही रास्ता चुनता रहे जिसे वो जानता है, तो क्या वह कभी नई मंजिल तक पहुंच पाएगा? यही फर्क होता है साधारण और असाधारण इंसानों में। जो लोग दुनिया बदलते हैं, वो सबसे पहले खुद को बदलने की हिम्मत करते हैं। वे रिस्क लेते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और अपनी जकड़न से खुद को आजाद करते हैं। डेविड सी, नोवाक और लारी बिशप ने यही सच सामने रखा है। उन्होंने ये बताया कि सबसे बड़े लीडर्स भी कभी न कभी इस जकड़न में फंसे होते हैं, लेकिन फर्क तब आता है जब वो खुद को झकझोरते हैं और कहते हैं, इनफ इज इनफ, अब मुझे बाहर निकलना ही होगा। यही वह पल है जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जरा इमेजिन कीजिए एक एम्प्लॉय जो सालों से एक ही रोल में काम कर रहा है। उसे प्रमोशन नहीं मिलता, नए आइडियाज नहीं आते और धीरे धीरे वो खुद को एवरेज मानने लगता है। लेकिन जिस दिन वो डिसाइड करता है कि अब उसे अपने आप को प्रूव करना है, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं और अननोन टेरिटोरीज में कदम रखना है, उसी दिन उसकी असली ग्रोथ शुरू होती है। लीडर्स भी ऐसे ही होते हैं। They never let themselves get stuck. वो जानते हैं कि अगर ठहरे तो पीछे रह जाएंगे। कई बार ये जकड़न सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर होती है। फियर ऑफ फेलियर, दूसरों की जजमेंट, कंफर्ट की आदत, ये सब हमें बांध कर रखते हैं। और यही वो इनविजिबल चेन्स हैं जिन्हें तोड़ना सबसे मुश्किल लगता है। लेकिन सक्सेसफुल लीडर्स समझते हैं कि डर से भागना नहीं है, बल्कि उसी डर से लड़कर उसे जीतना है। नोवाक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसी सिचुएशंस फेस की जब वो खुद फंसा हुआ महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक सवाल खुद से पूछा, व्हाट्स नेक्स्ट? और यही सवाल उन्हें आगे खींचता रहा। अगर आप भी अपने जीवन में यही सवाल पूछना शुरू कर दें, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। अनस्टक योरसेल्फ का असली मतलब यही है कि हमें अपनी पुरानी सोच और सीमाओं से बाहर निकलकर नए एक्सपीरियंसेस की तरफ बढ़ना होगा। यह आसान नहीं होता, क्योंकि नई राह हमेशा अनजान होती है, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन लीडर्स जानते हैं कि ग्रोथ वहीं मिलती है जहां डर सबसे ज्यादा होता है। जिंदगी को समझने का यह नजरिया हमें यह सिखाता है कि हर बार जब हम फंसे हुए महसूस करें, तब यह पहचानना जरूरी है कि असल में हम खुद अपने रास्ते में खड़े हैं। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारा डर, ये सब मिलकर हमें रोकते हैं। और जिस दिन हम इन्हें पहचान कर तोड़ देते हैं, उस दिन से हमारी असली लीडरशिप शुरू होती है। चैप्टर 3,
अपने ज्ञान के अंतर को पूरा करें। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमारी कोशिशें पूरी तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा रह जाता है। जैसे एक बड़ी तस्वीर को देखते समय उसमें एक छोटा सा खाली कोना रह गया हो, जो पूरी पेंटिंग की खूबसूरती को अधूरी बना देता है। यही खालीपन हमारे ज्ञान और अनुभवों में भी होता है। हम चाहे जितना पढ़ लें, जितना सीख लें, फिर भी कुछ ऐसा होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कल्पना कीजिए, एक इंसान है जिसे लगता है कि वह अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, वह अपनी मेहनत से कुछ हद तक सफल भी हो गया है। लेकिन जब वह अपने से कहीं ज्यादा बड़े और अनुभवी लोगों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास वो दृष्टिकोण, वो सोच या वो अनुभव नहीं है जो उन लोगों के पास है। यही है गैप, हमारे ज्ञान का खालीपन। डेविड सी, नोवैक और लारी बिशप हमें यह एहसास कराते हैं कि असली लीडर वो नहीं जो सब कुछ पहले से जानता हो, बल्कि वो होता है जो ये स्वीकार कर सके कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है। इमेजिन कीजिए, अगर स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी के बाहर डिजाइन, आर्ट और साइकोलॉजी को न सीखा होता तो क्या एप्पल सिर्फ एक साधारण कंपनी नहीं रह जाती? या अगर महात्मा गांधी ने कानून पढ़ने के बाद अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर इंसानियत और समाज की गहराई को न समझा होता तो क्या वो करोड़ों दिलों के लीडर बन पाते? सीखने का यह सफर एक बहुत ही पर्सनल जर्नी है। यह उस ईमानदारी से शुरू होता है जब आप खुद को आईने में देखते हैं और मानते हैं कि यस, आई हैव गैप्स, मुझे और सीखने की जरूरत है। और यही वह विनम्रता है जो एक लीडर को महान बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपनी कमजोरियों को मानना कमजोरी है, लेकिन हकीकत तो यह है कि यही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने गैप्स को पहचानते हैं तभी आप उन्हें भरने की राह खोजते हैं, और इस राह में सबसे जरूरी है उन लोगों से सीखना जिनके पास वो ज्ञान है जो आपके पास नहीं। किताब की यह सीख हमें यह बताती है कि हर महान लीडर अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो उनसे अलग सोचते हैं, जिनके पास वो स्किल्स हैं जो लीडर के पास नहीं है। ये वही लोग होते हैं जिनसे लीडर बार बार सवाल पूछता है, उनके अनुभव सुनता है और उनसे सीखकर अपनी सोच को विस्तारित करता है। लीडरशिप का असली जादू इसी में है कि आप कभी खुद को पूरा नहीं मानते, बल्कि हमेशा सीखने वाला मानते हैं। जरा सोचिए, एक ऑर्केस्ट्रा में हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अलग महत्व होता है। अगर सिर्फ वायलिन ही बजे और बाकी सब खामोश रहें तो संगीत अधूरा रहेगा। उसी तरह अगर किसी इंसान के पास सिर्फ एक ही स्किल है और वह बाकी की कमी को पूरा नहीं करता तो उसकी सफलता भी अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब आप अपने गैप्स को भरते हैं, जब आप अपने आसपास के लोगों की ताकत को अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी एक पूर्ण संगीत की तरह गूंज उठती है। यह सीख हमें यह भी याद दिलाती है कि कंपैरिजन करने की बजाय कोलैबोरेशन ज्यादा जरूरी है। अपने गैप्स देखकर निराश होने की बजाय यह समझना कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसा है जो उस खाली जगह को भर सकता है, यही एक सच्चे लीडर की समझ है। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है तो घबराइए मत, उस कमी को स्वीकार कीजिए और फिर ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनसे आप सीख सकते हैं। यह जर्नी आसान नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए ईगो को पीछे छोड़ना पड़ेगा। यह मानना पड़ेगा कि यस, आई डोंट नो एवरीथिंग, लेकिन यही ह्यूमिलिटी और ओपननेस आपको आगे ले जाएगी। आखिरकार सच्ची लीडरशिप का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें पूरा करने के लिए सही सोर्सेस खोजें। यही वो कदम है जो एक सामान्य इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। चैप्टर 4, दांतों में कुछ अटका है। कभी ऐसा हुआ है कि आप दोस्तों या किसी मीटिंग में बैठे हों और आपके दांतों में कुछ अटका हो, लेकिन आपको पता ही ना चले और अचानक कोई हिम्मत करके कह दे, अरे आपके दांतों में कुछ फंसा है। उस पल आपको थोड़ी शर्मिंदगी तो जरूर होती है, लेकिन साथ ही एक राहत भी मिलती है कि चलो किसी ने सच्चाई बता दी, वरना कितने लोग देख रहे होंगे और मन ही मन हंस रहे होंगे। यही चीज हमें इंसान और खासकर एक लीडर की जिंदगी के बारे में एक गहरी सीख देती है। असल में जिंदगी में भी हमारे दांतों में अक्सर कुछ न कुछ अटक जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, हमारी गलत आदतें, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, हमारा गुस्सा, या फिर हमारी कोई छोटी सी कमजोरी जो हमें खुद तो दिखाई नहीं देती लेकिन दूसरों को साफ साफ नजर आती है। और उस समय अगर कोई इंसान हमें ईमानदारी से वो बता दे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। दुनिया के सबसे सफल लीडर्स की एक बड़ी खासियत यही है कि वो ऐसे लोगों की कद्र करते हैं जो उन्हें सच बोलते हैं। इमेजिन कीजिए एक बॉस जिसके चारों ओर लोग सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। वो लीडर धीरे धीरे अपनी गलतियों से ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन वहीं
अगर उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो साफ साफ कह सके कि सर, यहाँ आपसे गलती हुई है, तो वही बात उस लीडर को अगले लेवल तक ले जाती है। यहाँ कहानी सिर्फ दूसरों से फीडबैक लेने की नहीं है, बल्कि उस करेज की है जो हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए चाहिए, क्योंकि सच को सुनना आसान नहीं होता। जब कोई आपको बताता है कि आपकी किसी आदत की वजह से लोग परेशान हैं या आपकी स्ट्रैटेजी गलत साबित हो रही है, तो पहली रिएक्शन अक्सर डिफेंसिव होती है। लेकिन वहीं से असली लीडरशिप शुरू होती है, जब आप ईगो को किनारे रखकर उस ट्रूथ को सुनते हैं, समझते हैं और उसमें सुधार करते हैं। याद रखिए, लीडर्स कभी अकेले नहीं बढ़ते। उनकी ग्रोथ उन लोगों की वजह से होती है जो उनके आसपास होते हैं, और उन लोगों में सबसे मूल्यवान वही होते हैं जो यस सर कहने वाले नहीं, बल्कि सर आपकी शर्त पर दाग है कहने वाले होते हैं। ये ट्रूथ टेलर्स ही असली मिरर्स होते हैं। जैसे एक आईना हमें दिखाता है कि हमारे चेहरे पर धूल है, वैसे ही ये लोग हमें हमारी कमियों का एहसास कराते हैं, और जो इंसान इन्हें अपनाना सीख लेता है वही सबसे आगे निकलता है। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब किसी की छोटी सी ऑनेस्ट बात हमें बड़ा बदलाव दे देती है। सोचिए, अगर आपको कभी किसी ने रोककर कहा हो कि तुम्हारी टोन थोड़ी हार्श लगती है और आपने उस पर गौर किया हो, तो शायद आपने अपनी कम्युनिकेशन को बदल दिया होगा। यही बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। लीडर्स इसे इग्नोर नहीं करते, बल्कि वो एक्टिवली ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े लीडर्स अपने चारों ओर ऐसे एडवाइजर्स रखते हैं जो उन्हें सिर्फ गुड न्यूज नहीं सुनाते, बल्कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स भी बताते हैं। और लीडर्स उनके लिए ग्रेटफुल रहते हैं, क्योंकि हर बार जब कोई कहता है कि आपके दांतों में कुछ फंसा है, तब वो एक छोटा एम्बैरेसमेंट देकर हमें एक बड़ी इंसल्ट से बचा लेता है। यह थॉट हमें एक और गहरी बात सिखाती है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स लेने वाले इंसान नहीं बनना चाहिए। हमें ऐसे इंसान बनना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी अप्रिशिएट कर सके। कड़वे फीडबैक को मिठाई की तरह एक्सेप्ट करना शायद आसान न हो, लेकिन वही फीडबैक हमें पॉलिश करता है, शार्प करता है और हमें उस लेवल तक ले जाता है जहां सिर्फ टैलेंट हमें नहीं ले जा सकता। और हाँ, यहाँ एक और लेसन छुपा है। अगर आप खुद किसी को देखते हैं जिसके दांतों में कुछ फंसा है, तो चुप मत रहिए। वो अनकंफर्टेबल मोमेंट भले छोटा हो, लेकिन आपकी ऑनेस्टी शायद उस इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो जाए। यही तो लीडरशिप है, सिर्फ खुद सीखना नहीं, बल्कि दूसरों को भी सिखाने का करेज रखना। चैप्टर 5, वायरल वीडियो, सीरेंस और चूहे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालात में ले आती है जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। हम समझ ही नहीं पाते कि रास्ता कहाँ है, बाहर निकलने का तरीका क्या है। ठीक उसी वक्त हमारी असली ताकत और सीखने की क्षमता सामने आती है। यही वह पल होते हैं जो हमें सामान्य इंसान से असाधारण बना देते हैं। जब हालात कठिन हों, जब आलोचना सामने हो, जब पूरी दुनिया हमारी गलती पर हंस रही हो, तब एक सच्चा लीडर वही होता है जो उस हंसी में भी एक सीख ढूंढ लेता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी घटना से जिसने कई लोगों के सामने नेतृत्व की असली परख रख दी। सोचिए, आपके काम की कोई गलती अचानक वायरल वीडियो बन जाए और पूरी दुनिया आपको देखे, आपको जज करे। सोशल मीडिया पर हजारों लोग आपकी आलोचना करें, मीम्स बनाएं और आपको नीचा दिखाएं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं या फिर दुनिया से छिप जाते हैं। लेकिन सच्चे लीडर की पहचान इसी वक्त होती है। वो उस आलोचना को मिरर की तरह इस्तेमाल करता है, उसमें खुद को देखता है और समझता है कि कहाँ सुधार करना है। इंसान जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, तभी असली ग्रोथ होती है। एक सिरिंज की तरह जो दर्द देता है पर अंदर से शरीर को मजबूत करता है, वैसे ही चुनौतियां भी हमें भीतर से और मजबूत बनाती हैं। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो शुरुआत में चुभन होती है, डर लगता है, पर वही चुभन हमें नया सबक देती है। लीडर वही है जो इस चुभन को झेलकर आगे बढ़ता है। और अब आती है बात रैट्स की। ये सिर्फ एक रूपक नहीं है, बल्कि जिंदगी के उन पलों का प्रतीक है जब हमें गंदगी, असुविधा और डर से जूझना पड़ता है। बहुत से लोग चूहों को देखकर पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं या घृणा करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम चूहों से भागते रहें तो क्या कभी उनकी वजह से पैदा होने वाली परेशानी को रोक पाएंगे? लीडर की ताकत इसी में है कि वह उन परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि सीधा सामना करता है। वो गंदगी के बीच भी व्यवस्था लाता है, वो डर के बीच भी रास्ता निकालता है। यह पूरा अनुभव हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। हर संकट, हर आलोचना, हर डर, हर असुविधा अपने भीतर एक लेसन छुपाए बैठा है।
सवाल यह नहीं कि दुनिया हमें गिराती है या हम गलतियां करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम उन गलतियों को अपना शिक्षक मान पाते हैं। जब कोई वीडियो वायरल होकर आपकी कमजोरी सबके सामने ले आए, जब सिरिंज जैसी परिस्थितियां आपको दर्द दें और जब चूहों जैसी समस्याएं आपको घेर लें, तब आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वही आपकी असली लीडरशिप को तय करता है। चैप्टर 6, उजले पहलुओं का अनुसरण करें। जब जीवन हमारे सामने हजारों अंधेरों के साथ खड़ा होता है, तो हमारी नजर अक्सर उन्हीं समस्याओं, असफलताओं और कमियों पर टिक जाती है। हमें लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, सब गलत हो रहा है और शायद रास्ता ही खत्म हो गया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सचमुच हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी छोटी सी रोशनी होती है जो हमें नया रास्ता दिखा सकती है। महान नेता हमेशा इसी छोटी रोशनी की तलाश करते हैं। वो उन ब्राइट स्पॉट्स को खोजते हैं जहां उम्मीद छिपी होती है। जब हर कोई कमी ढूंढने में लगा रहता है, तब वो अपने ध्यान को उन जगहों पर लगाते हैं जहां कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि वहीं से बदलाव की चिंगारी उठती है। जिंदगी और कामकाज की हकीकत यही है कि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। इमेजिन कीजिए एक बड़ी कंपनी का माहौल, सेल्स गिर रही हैं, टीम डिमोटिवेटेड है और हर तरफ शिकायतें ही शिकायतें सुनाई दे रही हैं। ज्यादातर लोग इसी समस्या पर ध्यान देंगे, लेकिन एक सच्चा लीडर इस गहरे समंदर में एक छोटी सी नाव तलाश लेगा। वो देखेगा कि शायद कोई टीम सदस्य अब भी अच्छा कर रहा है, शायद कोई प्रोजेक्ट अब भी बेहतर नतीजे दे रहा है, शायद कोई ग्राहक अब भी पूरी तरह से संतुष्ट है, और फिर वो उस एक छोटी सी पॉजिटिव एनर्जी को पकड़कर पूरे संगठन में फैलाता है। यही असली ब्राइट स्पॉट है। हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी में भी ऐसा होता है। कभी कभी हम अपनी असफलताओं को इतना बड़ा बना देते हैं कि उन छोटी सफलताओं की तरफ देखना भूल जाते हैं, जो दरअसल हमें आगे बढ़ने का साहस देती हैं। एक विद्यार्थी जो पूरे साल संघर्ष करता रहा लेकिन किसी एक विषय में थोड़ा बेहतर कर गया, वो उसका ब्राइट स्पॉट है। एक इंसान जिसकी जिंदगी उलझनों से भरी है, लेकिन फिर भी उसने अपने किसी दोस्त की मदद कर दी, वो उसका ब्राइट स्पॉट है। डेविड नोवाक और लारी बिशप हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जब हम केवल अंधेरों पर ध्यान देते हैं, तो हम खुद को भी अंधेरा ही बना लेते हैं, लेकिन जब हम उस एक किरण पर ध्यान देते हैं, तो हमारी पूरी सोच बदल जाती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लीडर्स समस्याओं में अटके नहीं रहते। वो सॉल्यूशंस की खोज में निकल पड़ते हैं, और अक्सर सॉल्यूशंस उन्हीं जगहों पर मिलते हैं जहां पहले से कुछ अच्छा काम कर रहा होता है। एक कहानी याद आती है। वियतनाम में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए। सबने कहा कि यह तो गरीबी की वजह से है, शिक्षा की कमी है, सिस्टम कमजोर है। लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि उसी गांव में कुछ परिवार ऐसे थे जिनके बच्चे कुपोषण से नहीं जूझ रहे थे। उन्होंने जाकर ध्यान से देखा कि ये परिवार अलग क्या कर रहे हैं। मालूम पड़ा कि ये परिवार अपने बच्चों को दिन में कई छोटे छोटे भोजन देते थे और खाने में थोड़ी सी झींगा मछली या हरी सब्जियां जोड़ते थे, जबकि बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। यही ब्राइट स्पॉट था, और जब इस आदत को पूरे गांव में फैलाया गया, तो समस्या धीरे धीरे हल होने लगी। यही तो लीडरशिप की ताकत है। फोकस ऑन व्हाट्स वर्किंग, देन एम्पलीफाई इट। हर समस्या का हल अक्सर हमारे सामने ही होता है, बस हमें देखने की दिशा बदलनी होती है। आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई उजले पहलू होंगे जिन पर शायद आपने ध्यान ही नहीं दिया। वो दोस्त जिसने हमेशा आपका साथ दिया, वो छोटी सी उपलब्धि जिसने आपको मुस्कुराया दिया, वो एक आदत जिसने आपको बेहतर इंसान बनाया, ये सब आपके ब्राइट स्पॉट्स हैं। इन्हें पकड़कर आगे बढ़ना ही असली लीडरशिप है। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, रुक कर ये सवाल जरूर कीजिए, क्या सच में सब बुरा है या कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है? और यकीन मानिए, वही छोटा सा अच्छा पहलू आपकी पूरी जिंदगी बदलने का कारण बन सकता है। चैप्टर 7, SNL पर पहुंचने का सबसे खराब तरीका। जिंदगी में कभी कभी हम ऐसी कोशिश करते हैं जो हमें दुनिया के सामने चमकाने वाली लगती है, लेकिन वही कोशिश हमें ठोकर खिला देती है। यही ठोकर असल में हमें उस जगह तक ले जाती है जहां हमें सचमुच पहुंचना होता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें बस एक बड़ा मौका मिल जाए, एक मंच मिल जाए, तो हमारी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि मंच कभी भी सफलता की गारंटी नहीं होता, बल्कि वहां खड़े होने की तैयारी, हमारी सच्ची मेहनत और सीखने की भूख ही असली मायने रखती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसे लगता है कि अगर वह सैटरडे नाइट लाइव, SNL जैसे बड़े शो में पहुंच गया तो उसका करियर चमक जाएगा, और फिर वह वहां पहुंच भी जाता है, लेकिन पूरी तरह से असफल हो जाता है।
वो रोशनी, वो मंच, वो तालियां, सब कुछ उसकी पकड़ से फिसल जाता है। उस पल में उसका सपना टूटता है, लेकिन उसी पल एक नई सीख जन्म लेती है। यही असफलता उसे यह समझाती है कि सफलता का रास्ता शॉर्टकट से नहीं बनता, बल्कि लगातार सीखने और खुद को सुधारने से बनता है। जब हम किसी चमचमाते अवसर के पीछे भागते हैं तो अक्सर ये भूल जाते हैं कि असली ताकत उस तैयारी में है जो दिखाई नहीं देती। लोग सामने सिर्फ ताज देखते हैं, पर ताज पहनने वाला सिर उन अनगिनत रातों से गुजरता है जहां वह अपने आप को घिसता है, गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है। एक मंच पर असफल होना इस बात की गारंटी नहीं है कि इंसान कभी सफल नहीं होगा, बल्कि कई बार यही असफलता हमारी सबसे बड़ी टीचर बनती है। सोचिए, कितनी बार आपने भी अपने जीवन में ये महसूस किया होगा कि बस अगर ये मौका मिल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। हो सकता है आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, कोई प्रतियोगिता दे रहे हो या फिर किसी रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब वो उम्मीद टूटी तो क्या हुआ? उस पल लगा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद एहसास हुआ होगा कि उस अनुभव ने आपको और गहराई से सोचने पर मजबूर किया। यही तो सीखने का तरीका है। Failure is not the opposite of success, it is part of success. इस कहानी की खूबसूरती यही है कि यह हमें अपनी नजरें उन जगहों पर टिकाने की सलाह देती है जहां सच्चा विकास होता है। कोई भी मंच, चाहे वो SNL हो या कोई और बड़ा अवसर, सिर्फ एक परीक्षा है। परीक्षा पास करने के लिए हमें पहले तैयारी करनी होती है, और तैयारी का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना। अगर आप अपने जीवन में इस विचार को पकड़ लें कि हर असफलता एक नया लेसन लेकर आती है, तो आप कभी भी हारे हुए महसूस नहीं करेंगे। जो लोग सबसे ऊपर तक पहुंचते हैं, उनकी कहानी हमेशा स्मूथ नहीं होती। उनके पास भी ऐसे किस्से होते हैं जहां उन्होंने दुनिया के सामने ठोकर खाई, शर्मिंदगी झेली, मजाक उड़वाया, लेकिन उन्होंने उस ह्यूमिलिएशन को फ्यूल बना लिया। उन्होंने कहा, अगर मैं यहां गिरा हूं तो इसका मतलब है कि मुझे और सीखना है और मेहनत करनी है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि यह हमें बार बार गिराकर भी खड़ा होना सिखाती है, और जब आप बार बार गिरकर भी उठते हैं तो आपके भीतर वो ताकत पैदा होती है जो सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, सिर्फ जीत से नहीं मिलती। वो ताकत मिलती है असफलताओं से। यही वजह है कि जब कोई कहता है SNL पर पहुंचना उसकी जिंदगी का सबसे खराब तरीका था, तो असल में वो ये कह रहा होता है कि उस ठोकर ने उसे नया इंसान बना दिया। उसने यह समझ लिया कि शॉर्टकट से मिली रोशनी टिकती नहीं है, लेकिन लगातार सीखी हुई सीख हमेशा आपके साथ रहती है।